dear students, welcomes to all of you in our YouTube channel. Today we will see the important topic of applied electricals and electronics engineering. So today's important topic of applied electricals and electronics engineering is that tools used for wiring. ठीक है, तो इसके पहले के दो वीडियो में हमने क्या देखा, तो दैट्स अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में देखा. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं. आज हम इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में देखेंगे जो बेसिकली अपने वायरिंग में अपने इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो टूल्स का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपने जितने भी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अपने रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग हमें उसमें क्या करना पड़ता है, तो नेसेसरी चेंजेस करने पड़ते हैं. तो वो अगर समझ लो फॉर एग्जांपल कि कोई वायर है, ठीक है, कुछ लंबा है, तो अगर उसे हमें काटने की जरूरत पड़ती है तो उसको काटने के लिए जब हम जिस डिवाइसेस का जिस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसे अपने क्या बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं. ठीक है, सो टुडे वी हाउ टू learn the different types of tools. So here you can see the different types of tools that is used for wiring. That's the first one is that combination pliers. Second one is that nose pliers. Third one is that cutter. Fourth one is that wire stripper. And the fifth one is that screw ड्राइवर. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं. तो अब हम हर एक टूल्स के बारे में देखेंगे. ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज दैट कॉम्बिनेशन प्लायर्स. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन प्लायर्स किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है. ठीक है, तो ये जो बेसिकली अपनी रेगुलर लाइफ में हमें उसे इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो कैसे होते हैं तो इसके बारे में आज हम देखेंगे. तो कॉम्बिनेशन प्लायर्स इट इज यूज्ड टू होल्ड, कट और ट्विस्ट द वायर्स. ठीक है, तो इसके तीन फंक्शन है जो बेसिकली हम एक ही कॉम्बिनेशन प्लायर्स के अकॉर्डिंग अपने उसे डिफाइन कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज दैट टू होल्ड द वायर, to cut the wire and to twist the wire. Its handle is insulated. तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि उसका जो हैंडल है जो बेसिकली इंसुलेटेड किया गया है. इट इज अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ 150 mm, 200 mm एंड 250 mm. ठीक है, सो उसकी जो बेसिकली लेंथ होती है वो कितने रेंज की में अकॉर्डिंग होती है, तो 150 mm में, 200 mm में और 250 mm में वो बेसिकली अवेलेबल होता है. प्लायर्स should not be used to cut स्टील वायर्स. ठीक है, तो इस जो कॉम्बिनेशन प्लायर है उसको अपने स्टील वायर को कट करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल नहीं करते हैं. ठीक है, एंड इट्स नॉट बी यूज एज अ हैमर, और उसको अपने हैमर के फंक्शन के रूप में भी इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये है अपना कॉम्बिनेशन प्लायर्स. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है नोज प्लायर. तो अब हम देखते हैं नोज प्लायर क्या होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस नोज we have to there is a different types of nose pliers available. ठीक है, so in the nose pliers its jaws are long. तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है तो उसके जो जोज है, ठीक है, जहाँ से अपने वायर को होल्ड करना है, पकड़ना है, तो वो जोज होते हैं उसकी लेंथ कैसी होती है, ज्यादा होती है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द इट्स जोज देयर इज अ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोज प्लायर्स आर अवेलेबल. द फर्स्ट वन इज दैट फ्लैट नोज प्लायर्स एंड सेकंड वन इज दैट राउंड नोज प्लायर. तो यहाँ पे आपको फिगर में देख रहा है जो राइट वाला है वो अपना क्या है, तो फ्लैट नोज प्लायर्स है, और जो राइट वाला है वो क्या है, तो राउंड नोज प्लायर है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो लेफ्ट वाला है तो उसमें उसका जो है जहाँ से अपने वायर को पकड़ेंगे तो वो कैसा है, उसकी सरफेस कैसी है, तो वो फ्लैट है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, फ्लैट नोज प्लायर बोलेंगे. जबकि राइट वाला है तो उसमें क्या है, उसके जोज आप दिख रहे हैं फिगर में, तो वो कैसा है, राउंड है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, राउंड नोज प्लायर बोलेंगे. ठीक है, ये जो फ्लैट नोज प्लायर्स होते हैं तो इट इज यूज्ड टू होल्ड द फ्लैट आर्टिकल्स. तो बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस होती है, तो जहाँ पे क्या होता है, तो कुछ जो आर्टिकल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं. ठीक है, उनकी सरफेस राउंड नहीं होती है, फ्लैट होती है, तो उनको होल्ड करने के लिए बेसिकली अपने क्या, तो फ्लैट नोज प्लायर्स का इस्तेमाल करते हैं. while the round nose pliers are used to pull wire from the narrow place and make hooks of wire. ठीक है, तो राउंड नोज प्लायर का अपने इस्तेमाल किस लिए करेंगे, तो बेसिकली किसी वायर को अपने को खींचना है. ठीक है, उसे पुल करना है, तो बेसिकली अपने नैरो नोज प्लायर का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट अपनी जो टूल्स है वो है कटर. ठीक है, आप इसका इस्तेमाल बहुत ही बार करते हैं अपने रेगुलर लाइफ में, इसका अपने बहुत ही बार इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो आज उसके बारे में अपने देखते हैं कि कटर.
तो हैंडल्स ऑफ कटर्स आर ऑल्सो इंसुलेटेड। तो यहाँ पे हर जो इक्विपमेंट होगा, ठीक है, उसका जो हैंडल होगा वो ऑब्वियसली इंसुलेटेड किया होगा, क्योंकि वी हैव टू डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द वायर्स, एंड इफ सम देयर इज सम करंट विल बी फ्लो इनटू द वायर्स, देन देयर इज सम शॉक्स विल बी जनरेटेड। सो अपने प्रोटेक्शन के लिए जितने भी यहाँ पे अपने टूल्स इस्तेमाल करेंगे वो सारे क्या हो गए, तो उसके हैंडल सारे इंसुलेटेड हो गए, ठीक है। इट इज यूज्ड टू कट वायर्स, ठीक है, तो कटर के नाम से हमें पता चलता है, तो उसका इस्तेमाल अपने किस लिए करेंगे, तो वायर को कट करने के लिए करेंगे। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रिमूव इंसुलेशन फ्रॉम दी वायर्स। तो हमें कभी कभार क्या जरूरत होती है, तो ये उसका बेसिकली मेन फंक्शन है कि वायर के ऊपर का जो इंसुलेशन होता है, ठीक है, तो इंसुलेशन कवर को रिमूव करने के लिए बेसिकली अपने कटर का इस्तेमाल करते हैं। इट इज अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ 200 mm, ठीक है। तो यहाँ पे अपने याद रखेंगे ये जो कटर होता है वो बेसिकली 200 mm की रेंज में अवेलेबल होता है। कटर शुड बी यूज्ड टू कट कॉपर कंडक्टर्स ओनली, ठीक है। तो ये जो कटर है वो बेसिकली कॉपर वायर को, कॉपर कंडक्टर्स को कट करने के लिए अपने इस्तेमाल करते हैं। इट शुड नॉट बी यूज्ड टू कट द स्टील वायर्स, ठीक है, उसको अपने स्टील वायर्स को कट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल्स जो है कटर्स के बारे में वो अपने याद रखेंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है वायर स्ट्रिपर, ठीक है। तो वायर स्ट्रिपर के बारे में अपने देखते हैं। तो वायर स्ट्रिपर्स आर यूज्ड टू रिमूव द इंसुलेशन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक वायर्स इन ऑर्डर टू मेक कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो वायर के ऊपर का जो इंसुलेशन होता है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली अपने क्या करते हैं, तो वायर स्ट्रिपर का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। तो वायर स्ट्रिपर जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। इन अ मैनुअल वायर स्ट्रिपर हैज ऑपोजिंग ब्लेड्स लाइक अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। तो सीजर की तरह जैसे ऑपोजिट ब्लेड होती है उसकी, ठीक है, तो वैसे ही मैनुअल वायर स्ट्रिपर में अपने उसकी दिखने को मिल सकता है, ठीक है। बट हैज अ नॉच इन द मिडल ऑफ द ब्लेड्स टू प्लेस द वायर, ठीक है। लेकिन उसका जो मिडल का जो पोर्शन होता है वहां पे क्या होता है, तो वायर को रखने के लिए क्या अवेलेबल होता है, नॉच अवेलेबल होता है, ठीक है। द स्ट्रिपर इज देन रोटेटेड अराउंड द वायर सो द आउटर इंसुलेशन कम्स ऑफ while leaving the actual wire intact, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, तो आपका जो वायर है उसे अपने क्या करना है, नोज में रखना है, ठीक है। नोज में रखने के बाद आपका जो वायर स्ट्रिपर है उसको वायर के अराउंड में क्या करना है, घुमाना है। तो आपका जो इंसुलेशन है वो बेसिकली क्या बाहर निकल आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा वायर स्ट्रिपर, दैट्स अ ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर। सो ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर में होता क्या है, सो वन साइड दैट ग्रिप्स द वायर while the other side removes its इंसुलेशन, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर में जो इसकी एक साइड होती है वो क्या करता है, वायर को ग्रिप करता है, मीन्स कि वायर को पकड़ता है, और दूसरी जो साइड होती है वो क्या करती है, तो वायर के ऊपर का जो इंसुलेशन होता है उसे रिमूव करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो वायर स्ट्रिपर यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है, दो फिगर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर स्ट्रिपर दिख रहे हैं, ठीक है। इन ऑटोमेटिक स्ट्रिपर ग्रेटली रिड्यूसेस द एफर्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ऑटोमेटिक में अपने बेसिकली जो इतना एफर्ट लगाना पड़ता है, जो मैनुअल में अपने एफर्ट लगाते हैं, उस एफर्ट को वो क्या करता है, रिड्यूस करता है। इट कैन ऑल्सो ब्रेक थिनर वायर्स सो दे आर नॉट सुटेड फॉर ऑल एप्लीकेशंस। तो ये जो वायर स्ट्रिपर है जो बेसिकली अपने थिनर वायर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हर एक वायर के लिए, हर एक एप्लीकेशन के लिए अपने इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ लो कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है उसकी जो जोज है, ठीक है, वो बहुत ही कम है, उसकी लेंथ बहुत ही कम है। तो जिस वायर का डायमीटर ज्यादा होता है तो उसके ऊपर के इंसुलेशन को रिमूव करने के लिए अपने बेसिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टूल्स के बारे में देखते हैं, दैट्स अ स्क्रू ड्राइवर। तो इसके बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। हम बेसिकली अपने घर पे स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल अपने किस लिए करते हैं, तो हम जानते हैं, उसके नाम से हमें पता चलता है कि स्क्रू को फिट करने के लिए बेसिकली हम स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। तो आगे का इसके जो नोज होती है, ठीक है, तो उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग वी हैव टू गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स। तो अब हम देखते हैं स्क्रू ड्राइवर के बारे में। सो स्क्रू ड्राइवर इज यूज्ड टू ड्राइव द स्क्रूज, ठीक है। इट्स हैंडल इज मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक।
तो हम जानते हैं कि वुड और प्लास्टिक दोनों इंसुलेशन मटेरियल है, तो बेसिकली उसके हैंडल के लिए हम वुड और प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और उसका फंक्शन क्या रहेगा, तो उसका फंक्शन हम अच्छी तरह से याद रखेंगे, टू ड्राइव द स्क्रूज। ठीक है, स्क्रू को ड्राइव करने के लिए बेसिकली हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इट इज अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ 150, 200, 250 एंड 300 mm। तो ये 4 रेंज में वो बेसिकली स्क्रू ड्राइवर अवेलेबल होता है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, तो 150 mm होती है, 200 mm होती है, 250 mm होती है और 300 mm में अवेलेबल होता है। स्मॉल साइज स्क्रू ड्राइवर आर यूज फॉर स्मॉल स्क्रूज। अगर हमें स्मॉल स्क्रूज का इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसे अगर अपने को ड्राइव करना है तो हम किस, तो स्मॉल स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन कैसी है, आपके स्क्रू में थ्रेड कौन सा है, ठीक है, उसके हेड में कैसा स्लॉट रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लो ऑफ हैमर ऑन स्क्रू ड्राइवर शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो हम इसका बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे कि स्क्रू ड्राइवर पे हम हैमर का ब्लो नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल क्या होगा, तो उसका ऊपर का जो इंसुलेशन है, उसका जो अपने हैंडल बोलते हैं, वो टूट जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली उसके ऊपर हम हैमर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो स्क्रू ड्राइवर की फिगर दिख रही है, जिसमें उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंपोनेंट भाग है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो पोर्शन है वो हमारा क्या है, हेड है। ठीक है, जहां से अपने स्क्रू ड्राइवर को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। उसके बाद में जिसमें आपका हेड फिट किया गया है उसे अपने क्या बोलेंगे, शैंक बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है तो दैट्स अ फेरियल, और उसके बाद आपका क्या आ रहा है, हैंडल आ रहा है। ठीक है, ये जो हेड होता है वो डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आपको हेड के टाइप्स दिख रहे हैं नीचे। तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन और आपके स्क्रू में कौन सा स्लॉट्स है, उसके अकॉर्डिंग अपने डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रूज देखे, टूल्स देखे। ठीक है, और हर एक टूल्स का अपने पर्टिकुलरली क्या करते हैं, उसका पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, वीडियो को एक बार फिर से सुनिएगा। ठीक है, हर एक स्लाइड को पॉज करके उसे रीड कीजिएगा और उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसकी एमसीक्यू एग्जाम देना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी लिंक रखी है, तो आप वहाँ पे लिंक पे जाके आप उसकी एग्जाम दे सकते हो। अगले लेक्चर में हम और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।